रहा था, दाव तो उल्टे पड़ ही रहे हैं। और मोदी जी उसमें क्या कर रहे हैं कि धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। तो वो वहां विजयवर्गीय को उतार के, सांसदों को उतार के, मंत्रियों को उतार के, देखिए एक्चुअली एंटी इनकम्बेंसी उतनी शिवराज चौहान सिंह के खिलाफ नहीं है जितनी कि मोदी के खिलाफ है एंटी इनकम्बेंसी। अगर मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ना होती तो तमिलनाडु जैसे राज्य में एआईएडीएमके इनका साथ क्यों छोड़ के जाता? वसुंधरा राजे वहां क्यों बगावती हो रही है? और मध्य प्रदेश को ही ले लीजिए, वहां पे क्यों ऐसे होर्ड्स में झुंड के झुंड छोड़ छोड़ के जा रहे हैं बीजेपी को? क्यों? क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है साफ कि जो प्रधानमंत्री अब बैठा है इसकी अभी जिसको कहते हैं ना चमक खत्म हो चुकी है। जो जिताऊ या वोट दिलाने वाली बात थी उसका बहुत तेजी से क्षरण हुआ है। इस 2023 में तो खासकर बहुत तेजी से मोदी जी का ग्राफ नीचे गिर रहा है। अब वो वाली बात मोदी जी में है नहीं कि आप मोदी जी के नाम से राज्य, विधानसभा, संसद और ग्राम पंचायत, जिला परिषद और सब जीत लेंगे। आप लोगों को मोदी जी का जो असली जो सच्चाई थी, जिसके कि हम लोग तो शुरू दिन से ही बात कर रहे थे, जो गुजरात मॉडल के, जो नकली मॉडल के ऊपर वो चढ़ के आए थे, विकास के मॉडल के ऊपर, वो कब नफरत के मॉडल में बदल गया मोदी जी को पता ही नहीं चला। या चला भी तो उनको लगा विकास का मॉडल तो मेरा फेल हो रहा है, चलो नफरत के मॉडल पे ही चलते हैं। तो उसको अल्टीमेटली वो हिंदुस्तान की जनता, जो सर्वसमावेशी जनता है, उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि ठीक है, हो गया, बहुत हो गया। अभी इसी पे चलते रहे, अगर नफरतों के दौर में ही चलते रहे तो जो कुछ अभी हाथ में है उससे भी जाएंगे। और ये जो नेता उतारे हैं, इसमें जो इन्होंने सांसद उतारे या मंत्रियों को उतारे हैं, ये ठीक है कि एंटी इनकम्बेंसी लड़ने के लिए उतारे गए, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि जो एक तो उनको, जो मंत्रियों को वहां से भेजा गया है, तो ये डिमोशन की तो परंपरा इनकी है ही, ये मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो इनके यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन दूसरा ये भी है कि अब शिवराज सिंह चौहान है, उनकी नजर में वो अटल बिहारी और आडवाणी के युग के नेता हैं। कैलाश विजयवर्गीय भी थोड़ा बहुत संभाव उसी वहां की गर्भडाल जुड़ी हुई है। तो इनका मकसद ये है कि जितने भी है, जिनकी थोड़ी भी वहां से जुड़ी हुई गर्भडाल है, उनको सबका सफाया करके और नई लीडरशिप जो इनकी ओबीडियंट हो, आज्ञाकारक, आज्ञा पालक हो इनकी, उसको जमाने का प्रयास है। एक जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि देखिए, जो ये मध्य प्रदेश में इतनी ताकत झोंकी जा रही है सबसे ज्यादा इन पांचों राज्यों में, मध्य प्रदेश में इन्होंने 2021 में जो ये सरकार बनाई है, 2020 में जो ये धोखे से छल कपट करके सरकार बनाई है, और अब वो सरकार के खिलाफ जनता, जो इवन उनके अपने ही कार्यकर्ता नहीं मान रहे हैं, तो वहां पे वो धोखे की सरकार को दोबारा सत्ता में लाने में इनका ये इन प्रकार ताकत लगी हुई है। ये बड़ी बड़ी शर्मशारी होगी अगर ये हार गए तो, और जो कि लक्षण बता रहे हैं कि ये बहुत बुरी तरह हारेंगे मध्य प्रदेश। जनता जो बदला जब नहीं ले पाई, क्योंकि उसके हाथ में कुछ था नहीं, वोट की ताकत थी, तो जनता वो वोट की ताकत दिखाएगी। और उसके लिए आप चाहे आपके चेहरे पे जो धूल पड़ी हुई है उसको आईना साफ करने से अब नहीं हो पाएगा, समय निकल गया है। हो सकता है शिवराज सिंह को ही बदल दे, जैसा इन्होंने गुजरात में किया था। ये भी एक संभावना है, क्योंकि जो काफी चर्चा शायद आपके चैनल पे भी हो चुकी है, या मेरे से पहले पैनलिस्ट भी कह चुके होंगे कि शिवराज सिंह एक तरह से बाय बाय कर चुके हैं अपनी कैबिनेट को और अपनी ब्यूरोक्रेसी को, तो उनको भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और तीसरी बात और इसमें यह भी है कि जाते जाते शिवराज सिंह वो येदियुरप्पा वाला गेम करके जाएंगे, भाई हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो वो छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से उनको, भाई 4 टर्म का मुख्यमंत्री है जो, तो वो क्या ऐसे आसानी से रुखसत हो जाएगा? ऐसा बेआबरू हो के वो भी, तो वो सेंध लगा के जाएगा जरूर। राजीव जी यही कहना है, बाकी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। यात्रा है मेरे ख्याल से कर्नाटक और मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा लंबा समय उन्होंने गुजारा और बहुत लंबा एरिया कवर किया। तो वो जो प्रभाव अन्य कारणों के अलावा कर्नाटक में पड़ा, देखिए वहां 40% कमीशन की सरकार थी और अंदरूनी कलह भी उसी तरीके से थी। इसी तरह यहाँ 50% कमीशन की सरकार आ रही है और उसके केसेस भी सामने आ रहे हैं, और अंदरूनी कलह भी आप देख ही रहे हैं। उसमें कलह उस तरह की नहीं है राजस्थान वाली, लेकिन एक तरह की खींचतान है। मतलब कई दावेदार हैं कुर्सी के, और जिनको कि वो खुद को कुर्सी के दावेदार मान रहे हैं मुख्यमंत्री पद के, लेकिन मोदी उनको
नहीं जमने देना चाहते उस कुर्सी पे, वर्तमान मुख्यमंत्री को भी नहीं चाहते, और वो जिनको वो उतार रहे हैं मेरे हिसाब से उनको किसी को नहीं चाहते। वो उनके पास कोई और ही तुरुप का इक्का है जिसको कि वहां वो उसके ऊपर बैठाएंगे। ये बाकी जो उतारे गए हैं इनको तो यहाँ से इनकी सफाई करनी है। उनको उनका मानना है कि ये हारेंगे, मोदी जी का ये मैं जो समझती हूँ उनका मानना है ये हारेंगे, तो सेंटर से भी इनको गायब करो और यहाँ से भी खत्म करो, और बाकी जो मेरी अपनी राजनीति है वो यहाँ चलेगी। अब इसमें कर्नाटक की जो बात आती है, देखिए इस पे आप थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा नहीं कि मैं मध्य प्रदेश की जनता को अवेयर नहीं बता रही हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि कर्नाटक की जनता ज्यादा अवेयर है अपने अधिकारों के प्रति और अपनी बुनियादी जरूरतों के प्रति। तो उसका ही नतीजा था कि उन्होंने सारे दबावों के बावजूद, बजरंगबली, महाबली और वो सब के बावजूद, मोदी जी की पूरी कैबिनेट, मोदी जी का सारा सरकारी अमला सब वहां लगा हुआ था, उसके बावजूद भी कर्नाटक की जनता मजबूती से अपने उस पर खड़ी रही। वो मुझे उसमें ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा खतरा अभी भी नजर आता है कि एंड टाइम पे इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद जब ये मोदी जी अपने दलबल के साथ उतरेंगे तो कहीं जनता के पैर ना उखड़ जाएं, जो या नेताओं के ही ना उखड़ जाएं कि जो ये दलबल के साथ वापस आ रहे हैं। पता चला कि ये फिर वापस रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया। ये दलबल के साथ जब उतरेंगे मोदी जी, उस वक्त मेरे ख्याल से सही वैल्यूएशन होगा। लेकिन इस पे फिर एक और जो महत्वपूर्ण बात हम डिस्कस करें अगर, तो देखिए इतनी गहमा गहमी है 5 राज्यों के चुनावों की, जहां पे प्रधानमंत्री को लगता है कि अपेक्षित रिजल्ट नहीं आएंगे भाजपा के पक्ष में। तो उस ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री गुजरात क्या करने गए हैं, और वो भी 2 दिन। एक तो होता है कि चलिए गए और 2 घंटे में 4 घंटे में वापस आ गए। प्रधानमंत्री वहां रात्रि का प्रवास कर रहे हैं। वहां बताया जा रहा है कि गुजरात कांग्रेस के अंदर, गुजरात भाजपा के अंदर भी उतना सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है जो कि ऊपर से दिखता है, क्योंकि इस वक्त किसी का ध्यान गुजरात पे नहीं है। वहां एक घटना और हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण घटना हो रही है, जो आप तमिलनाडु में जो सनातन की घटना पे जो ये कूद उनको लिंचिंग करने पे लगे हुए हैं उदयनिधि महाराज की, उससे मिलती जुलती घटना गुजरात में हो रही है। वहां का जो स्वामीनारायण संप्रदाय है, देखिए वो संप्रदाय है जो कि भाजपा का बहुत बड़ा समर्थक है गुजरात के अंदर, न केवल गुजरात के अंदर बल्कि विदेशों में भी। आपने देखा होगा कि ऋषि सुनक जब यहाँ आए, भारत आए अभी G20 में, तो वो स्वामीनारायण मंदिर में ही गए थे, क्योंकि स्वामीनारायण का मंदिर वहां पे भी है, लंदन में सबब में है, मैंने भी देखा है वो मंदिर। तो उस मंदिर को वो किसी और मंदिर को छोड़ के, इंडिया के या दिल्ली में ही बड़े अच्छे बड़े बड़े मंदिर हैं, उनको छोड़ के वो स्वामीनारायण मंदिर में गए थे। तो वहां पे कंट्रोवर्सी ये पैदा हो गई है कि वहां कुछ नया मंदिर बना और उसमें कुछ म्यूरल्स, जो भित्ति चित्र जिनको बोलते हैं हिंदी में, उसमें जो स्वामीनारायण संप्रदाय के संस्थापक हैं उनके चरणों में बैठे हुए हैं हनुमान जी। तो वहां पे जो भाजपा के अनुषांगिक संगठन है और भाजपा के लीडर्स, उनकी बहुत जबरदस्त भिड़ंत वहां हो गई। मतलब जो अनुषांगिक संगठनों की, उन्होंने उसके ऊपर कालिक वगैरह भी पोत दी उस म्यूरल के ऊपर, उस भित्ति चित्र के ऊपर, और उन्होंने कहा कि न केवल हनुमान, स्वामीनारायण वालों ने कहा कि न केवल हनुमान, तुम्हारे कृष्ण राम सब दास हैं स्वामीनारायण के। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्वामीनारायण कोई बहुत अवतार पुरुष नहीं, वो 200 साल पुराना ही एक गुरु टाइप है। तो लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा कोशिश की गई उसको जो शांत करने की, विवाद को शांत भी हो गया, लेकिन वहां आग थमने का नाम नहीं ले रही है। तो मोदी जी को ये लग रहा है कि एक और नया बवाल यहाँ क्या खड़ा हो गया, यहाँ तो सब सही चल रहा था। और वहां पर भी सनातन को चुनौतियां मिल रही हैं अंदर से ही, और उस संप्रदाय से जिसके की जो कि मोदी जी के समर्थन में खड़ा था अभी तक। तो ये जो नए फिनोमिना, जो नई चिंगारियां जगह जगह से फूट रही, कि एक को दबाएं तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरे को तो तीसरी। उनके अपने गुजरात राज्य में मामला गड़बड़ हो गया, देखिए। और जब उनकी जो धुरी है ना उनकी, उसके ही बल पे इंसान वो इतने उसके साथ खड़े हैं कॉन्फिडेंस के साथ, तो अगर वहां हिलने लगी धुरी तो वो आगे तक कहां तक जाएगी इसको आप कह नहीं सकते। तो ऐसे में जो ये ओबीसी की राजनीति जो आ रही है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इन 5
और आगे आपके 24 के आम चुनावों में भी। तो मोदी जी को न केवल चुनाव जीतना है, अभी अपना राज्य जो है उसमें भी गड़बड़ी शुरू हो गई है और वो शांत नहीं होगी। ये जहां सिद्धांतों की बात आती है ना, ये जो इस तरह के धार्मिक समुदाय होते हैं या आध्यात्मिक समुदाय होते हैं, जब यहाँ इस तरह की लड़ाई शुरू हो जाती है सिद्धांत को लेके, तो फिर वो थमती नहीं है जल्दी से, उसमें मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि स्वामीनारायण टेम्पल के जो फॉलोअरशिप है वो डेफिनेटली थोड़ी मध्य प्रदेश को भी कैस्केड होती होगी, और है जैसे दिल्ली में ही आप देख लीजिए स्वामीनारायण टेम्पल अक्षरधाम पे कितनी आस्था है लोगों की, लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये आगे वॉच करने वाली बात होगी। इसको ध्यान दिया जाना चाहिए कि मोदी जी अपने ही उसमें फंस गए हैं, अपने ही गृह राज्य में। तो ये आगे उनकी परफॉर्मेंस पे कैसे इम्पैक्ट डालेगी आगे चुनावों में, और ये कितना आगे बढ़ेगा, ये चीजों पे डिपेंड करेगा। और बाकी आज तो मुद्दा ही आपका मध्य प्रदेश है। तो जैसा कि प्रशांत जी ने भी कहा कि अभी ऐसा नहीं है कि वहां से खत्म होगी ये बीजेपी या क्लीन स्वीप हो जाएगा, लेकिन हार सामने दिखाई दे रही है। और कितने मतों से हारेंगे या कितनी सीटें हारेंगे ये अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा ये एसेस करने में। और ग्राउंड रिपोर्ट में तो बड़े बड़े पत्रकार हैं जो वहां बैठे